Good morning, student. This is chapter 8. Sorry, this is chapter name is algorithm and flowchart, and algorithm and flowchart chapter 5. Today I am explain how to write an algorithm. You have to see the previous videos to know more about an algorithm, and here we discuss how to write an algorithm. Example of algorithm: कि अगर आपको कोई भी एल्गोरिदम डेवलप करना है तो सबसे पहले आपको कांस्टेंट लेने होंगे, आपको वेरिएबल्स लेना होगा। ये सारा चीज़ मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हम एक सिचुएशन लेते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन, और उस पे हम कहेंगे कि आप एक एल्गोरिदम को डिज़ाइन करिए। तो हियर इज़ द एल्गोरिदम फॉर गोइंग टू द मार्केट परचेज ऑफ पेन। मान लीजिए कि आपको मार्केट जाना है और पेन ख़रीदना है, परचेज करना है, तो आप उसके लिए कितने स्टेप्स लेंगे? गेट ड्रेस्ड टू द गो मार्केट, मतलब मार्केट जाने के लिए आप ड्रेस्ड करेंगे। चेक योर वॉलेट फॉर मनी, पैसे हैं कि नहीं आप वॉलेट में चेक करिएगा। अगर आपके पास मनी है वॉलेट में, अगर आपके पास वॉलेट में मनी नहीं है तो फिर आप उसको मनी को आप उसमें डालेंगे वॉलेट में, तभी तो जा पाएंगे। अगर है तो गो टू द शॉप, जाइए शॉप में, और शॉप में जाने के बाद आप क्या कहेंगे अपने शॉपकीपर से कि भाई मेरा फेवरेट ब्रांड का ये ब्रांड का पेन है, वो मुझे दे दीजिए। फिर वो पेन अवेलेबल है कि नहीं है, ये सारी बातें चेक होंगी। अगर पेन नहीं अवेलेबल है तो गो टू स्टेप 7 स्टेप में चले जाएंगे। गिव मनी टू द शॉपकीपर, एल्स गो टू स्टेप 10 यानी आस्क फॉर एनी अदर ब्रांड ऑफ पेन। ठीक है, तो कहने का मतलब सेंस यही है कि अब पेन पूछेंगे आपके यहाँ है कि नहीं है पेन। अगर है तो फिर मुझे मेरे ब्रांड का पेन दे दीजिए, उसे आप पैसे देंगे। अगर नहीं है तो फिर आप दूसरे जगह जा कर के उसे परचेज़ करेंगे। परचेज़ करने के बाद आप अपने घर पे चले आएंगे। तो ये आपका एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है जिसका एक एल्गोरिदम यहाँ डिज़ाइन किया गया है। आप इसको पढ़िएगा तो क्लियरली यही बात समझ में आएगी जो मैंने बताया। तो उसी तरीके से अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि सोचिए कि अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है और कंप्यूटर फाइंड आउट करना चाहता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको क्या स्टेप्स लेना होगा और कैसा एल्गोरिदम डिज़ाइन करना होगा। तो सबसे पहले आप गिवन एनी नंबर, कोई नंबर आप कीबोर्ड से डालेंगे और वो नंबर को रीड करेगा। कौन रीड करेगा? आपका एल्गोरिदम रीड करेगा। एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर रीड करेगा। फिर वो चेक करेगा कि अगर नंबर 0 के बराबर है तो वो बोलेगा कि आपने 0 डाला है, नंबर इनपुट किया है। अगर 0 से बड़ा है तो आप बोलेंगे कि पॉजिटिव नंबर है। अगर 0 से छोटा है तो आपका कंप्यूटर बोलेगा कि नेगेटिव नंबर है। तो ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ एल्गोरिदम का। अब अकॉर्डिंग टू बुक इन एल्गोरिदम्स को जब हम बना लेते हैं तो फ्लो चार्ट से कैसे डिज़ाइन कर पाएंगे। तो अब अगर हम यहाँ देखें कि हमारे पास एक एल्गोरिदम है जिसमें हमको ये देखना है कि 2 नंबर हम इनपुट कराएंगे और उसमें से कौन बड़ा नंबर है ये चेकआउट करके वो नंबर को हमको डिस्प्ले कराना है। तो ये सिंबल्स मैंने जो यूज़ किया है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने सारा सिंबल बताया था कि कौन सा सिंबल का क्या यूज़ होता है। तो एल्गोरिदम आप स्टार्ट करेंगे, इनपुट ए और बी क्या है यहाँ पे? वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसी को वेरिएबल्स कहते हैं, जिसमें वैल्यू पुट होती है उसको वेरिएबल कहते हैं। अगर ए बड़ा है बी से, ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन आउटपुट ए, एल्स आउटपुट बी। हम जानते हैं कि अगर ए बड़ा होगा बी से तो कहेगा कि हाँ ए बड़ा है, और नहीं तो जाहिर सी बात है कौन बड़ा होगा? ए अगर बड़ा नहीं होगा तो कौन सा बड़ा होगा? बी बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये चेकिंग हुई
और उसके बाद वो स्टॉप कर जाएगा। तो फ्लो, ये एल्गोरिदम पार्ट है। और फ्लो चार्ट क्या कहता है, स्टार्ट करो भाई, इनपुट ए और बी दो वेरिएबल्स लो, वेरिएबल्स की यहाँ पे चेकिंग हो गई कि क्या ए बड़ा है बी से। अगर ए बड़ा है बी से, ये चेकिंग यस हुई तो आउटपुट ए हो जाएगा और उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ए बड़ा नहीं है, इस सिचुएशन में ए अगर बड़ा नहीं होता है बी से, तो इसका मतलब कौन बड़ा है, बी बड़ा है। तो वो क्या करेगा, अगर ए बड़ा नहीं है बी से, ये बातें होती हैं, अगर हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग ये बात चेक होती है तो नो होगा, नो होगा तो आउटपुट बी होगा, और बी होगा तो फिर हमारा वो स्टॉप हो जाएगा। तो जैसे उसका आंसर यहाँ पे इनपुट 15 7 हुआ तो आउटपुट क्या आएगा, 15, ए बड़ा हो गया। और अगर इनपुट किए हम 4 16 तो आउटपुट क्या होगा, 16 होगा, क्योंकि यहाँ पे 15 और 7 को ए और बी डिक्लेयर किया गया है, और यहाँ पे ए बड़ा हो गया, और यहाँ पे 4 को यहाँ ए और 16 को बी, तो आउटपुट हमारा क्या हो गया, 16 हो गया। तो एक और ये एल्गोरिदम हो गया, ये उसका फ्लो चार्ट हो गया, और ये उसका प्रॉब्लम जो हुआ वो सॉल्व हुआ। तो इसी तरीके से हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा जाए कि ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट ऑफ 3 गिवन नंबर्स, या ये सवाल किया जा सकता है कि ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फाइंड आउट द बिग नंबर फ्रॉम गिवन 2 नंबर्स, या स्मॉल नंबर्स फ्रॉम गिवन 2 नंबर्स। ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो ये पूछा जा सकता है कि हाँ, या तो एल्गोरिदम बनाइए, अदरवाइज उसका फ्लो चार्ट बनाइए। तो ये सारे सिंबल्स मैंने बता दिए कि कैसे आप फ्लो चार्ट्स और कैसे आप एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है उसको आप नोट डाउन करेंगे कि डिफाइन एल्गोरिदम फ्लो चार्ट, ये तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद राइट एन एल्गोरिदम फॉर टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिवन 3 नंबर्स। तो एक फ्लो चार्ट बनाना है कि 3 नंबर डालना है, तो 3 नंबर डालने में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसका फ्लो चार्ट बनाइए। तो इसका आंसर आपके बुक के पेज नंबर 83 में दिया हुआ है। जैसा मैंने ये अभी सामने फ्लो चार्ट तैयार किया 2 नंबर्स का, वैसी तरह से 3 नंबर्स का तैयार होगा, तो आप देख सकते हैं। और नेगेटिव पॉजिटिव वाला भी मैंने एल्गोरिदम अभी बताया कि कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। तो हम जानते हैं, अब हमको यहाँ पे अगर ऑड इवन का भी निकालना है तो हम जानते हैं कि जो 2 से पूरी तरह से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो वो इवन होता है। जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो वो ऑड होता है। इसका भी हम एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इम्पोर्टेंस क्या है एल्गोरिदम का कंप्यूटर में, या इम्पोर्टेंस क्या है फ्लो चार्ट का, फ्लो चार्ट क्यों हम लोग बनाते हैं। तो ये सारे चीज़ों को मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है। तो ये पूरी तरीके से आप इसको समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर तैयार करेंगे क्वेश्चन में। जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके बुक में, तो मेरे वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से, तो सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर ऑटोमेटिकली, आपको सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से अगर आप वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो फिर उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो कभी हमको अपने वीडियोस को देखना है, फिर हमें अपना बुक भी देखना है, और बुक और वीडियो के अकॉर्डिंग कंपेयर करके हमें अपना एक रिज़ल्ट, क्वेश्चन का एक रिज़ल्ट तैयार करना है। तो इवन मैं ये देख रहा हूँ कि चैप्टर 5 है, तो टर्म 1 तक का तो सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं क्लास 8 के लिए। लेकिन वीडियोस में क्लास 8 के लिए आगे भी बनाता रहूँगा। सिलेबस कवर होने से कोई बात नहीं, और कुछ इम्पोर्टेंस वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। थैंक यू।